दोस्तों नमस्कार। मैं एच.वी. भट्ट एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, एक छोटी-सी कहानी लेकर। ये कहानी एक संत की है और एक राजा की है। चीन में एक बहुत बड़े महाराजा हुए। उनको मंत्री पद के ऊपर एक सही इंसान की ज़रूरत थी। तो उन्होंने काफ़ी तलाश की और उन्हें एक संत के बारे में मालूम पड़ा, जो पहाड़ों में रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। तो उन्होंने अच्छे खासे दूत भेजे उनको ढूँढने के लिए और उनके सामने ये प्रस्ताव रखने के लिए। जब ये दूत उस पहाड़ी पर पहुँचे, तो देखा कि एक आदमी लंगोटी पहन कर के और नदी में नहा रहा है। तो उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि राजा ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाएँगे। तो उन्होंने अपने आस-पास के गाँवों में जो लोग रहते थे, उनसे तलाश की कि क्या ये वही संत हैं जिसके लिए राजा ने अपने दूतों को भेजा है। तो लोगों ने कहा हाँ, संत तो यही हैं। तब ये कंफर्म करके और ये दूत उस साधु के पास पहुँचे और उन्होंने राजा का प्रपोज़ल उनको दिया। तो संत ने पूरी बात सुनी और फिर हँस के कहने लगे कि तुम ये कछुए को देख रहे हो जो मेरे साथ तैर रहा है? तो दूतों ने कहा हाँ, हम देख रहे हैं। बोले क्या देख रहे हो? बोले वो नाच रहा है, कूद रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है और वो बड़ा तैरते हुए बड़ा आनंद ले रहा है। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि क्या आपने राजा का मुकुट देखा है? बोले हाँ देखा है। क्या उसके मुकुट में भी कछुआ है? तो दूत ने कहा हाँ। तो क्या वही मुकुट मैं इस कछुए के शरीर पर लगा दूं या उसको सोने के ऊपर कवर कर दूं, तो क्या वो इतना ही आनंद से नाच गा सकेगा? दूतों ने कहा नहीं, वो तो नहीं कर सकता है और वजन से हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद उसका जीवन का अंत हो जाए। तो बस यही बात आप राजा को कह दीजिएगा कि मैं एक संत हूँ, स्वच्छंद विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। मेरे विचार में जो जन्म लेते हैं, जो मेरी योग्यता है, वो मेरी स्वच्छंदता से प्रभावित है। मैं राजा के सोने के ताज को पहन करके और अपनी इस स्वच्छंदता का त्याग नहीं कर सकता। दूतों ने साधु के चरण स्पर्श किए और राजा के पास लौट गए और उन्होंने सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने भी सोचा कि उसको भी एक ज्ञान मिला कि हर किसी व्यक्ति को अपनी ताकत से या पैसों के लोभ से खरीदा नहीं जा सकता है। Now let us come to the moral of the story. The moral of the story says that आपके पास कई प्रपोजल आपकी योग्यताओं को लेकर के आएंगे। लोग आपके पास अलग-अलग प्रपोजल्स देंगे, पैसे भी देंगे, लालच भी देंगे। लेकिन ये आपको जजमेंट लेना है कि आप उस पर्टिकुलर प्रपोजल के ऊपर कितने योग्य साबित होते हैं। एक बात यह है कि रिसर्च करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप में इम्प्लीमेंटेशन का भी उतना ही पावर हो। ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज़ है, रिसर्च करना एक अलग चीज़ है। उस रिसर्च को किस तरह बिज़नेस में कन्वर्ट करना, ये आपको अपनी योग्यता के आधार पर ही जजमेंट लेना चाहिए। दुनिया में कई प्रपोज़ल आएँगे आपके सामने, एक अच्छे करियर को बूस्ट करने के लिए, लेकिन आपको अपनी योग्यता माप करके, अपनी योग्यता के ऊपर अगर आपको विश्वास है, तो ही आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें, वरना आप उसके लिए कह सकते हैं कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ। ये कहना भी एक बहुत बड़ी ताकत का स्वरूप है। आशा है आपको ये स्टोरी और इस तरह की बात आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह की और भी बातें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। धन्यवाद।